नहीं है, आपका सब सब कमाई मिलके आपकी टैक्स स्लैब में नहीं आता है तो नहीं लगेगा। तो इसके लिए बेस्ट है कि अगर आप हाई स्लैब में नहीं जाना चाहते तो आप अलग अलग फैमिली नाम में अकाउंट खोल के ट्रेड कीजिए ताकि आपको बच सके टैक्स स्लैब से। लेकिन सिंपल है, आपकी जो पर्सनल टैक्स स्लैब है उतना ही टैक्स स्लैब आपको लगेगा। और क्यों लगेगा? और हाई जो इंट्राडे में आप ट्रेड करते खरीदना बेचना, लिए बेचे उसको बिजनेस इनकम माना जाता है, वो इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है भी नहीं, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग है ना। हाँ, प्रॉपर ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस ही है। हाँ। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको बिजनेस इनकम मानता है। ओके। और बिजनेस इनकम मानता है तो फिर वो बिजनेस इनकम के हिसाब से उस पर खर्चा लगता है, सिंपल। उसके हिसाब से टैक्स लगता है और बिजनेस इनकम मान के ही फिर आपकी जो पर्सनल टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो सर फिर इन सभी को समझते हुए क्या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना ज्यादा फायदेमंद है? वहां पर टैक्स कम लगता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ट्रेड तो आप वहां करो जहां आपको प्रॉफिट होता हो। हाँ। टैक्स तो बाद में ना, प्रॉफिट ही नहीं बना टैक्स कहां से? तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करके बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डीलर रखकर बना सकते हैं, या फिर फ्यूचर ऑप्शन में करके बना सकते हैं, या इंडिविजुअल है। तो अब फ्यूचर ऑप्शंस में टैक्स किस तरह से लगता है? पहली चीज ये समझ लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्लियर कट मानना में टैक्स किस तरह से लगता है। पहली चीज ये समझ लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्लियर कट मानना है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आप जो भी ट्रेड करते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इन्वेस्टमेंट जो नहीं है वो उनके हिसाब से बिजनेस इनकम है। तो अगर आपने कोई फ्यूचर खरीदा बेचा, भले ही फ्यूचर आपने इंट्राडे खरीदा बेचा नहीं हो, आज फ्यूचर लिया हो, आपने पूरी सीरीज रखा हो, 10, 5, 15 दिन, महीना भर रखा हो, बाद में रोल ओवर भी किया हो, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ये बिजनेस इनकम है। ठीक है। ऑप्शंस में जो भी आपकी कमाई हो रही है वो बिजनेस इनकम है, तो इसको बिजनेस इनकम के हिसाब से फिर आपकी जो पर्सनल टैक्स स्लैब है वही टैक्स लगेगा। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है कि जो चूंकि ये बिजनेस इनकम है तो इसमें आप खर्चे डिडक्शन के तौर पर ले सकते हैं। जो आपने एसटीटी पेमेंट किया है, टर्नओवर चार्जेस वगैरह जो पेमेंट किया है, ब्रोकरेजेस वगैरह जो दिए, वो आपके खर्चे माने जाएंगे, लेकिन लगेगा आपको पूरा टैक्स, ये ध्यान में रखें। तो फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडर्स ये ध्यान में रखें, दिन के दौरान ट्रेड करने वाले कैश मार्केट में, फ्यूचर्स में दिन के दौरान या कभी भी, ऑप्शंस में दिन के दौरान या कभी भी ट्रेड करने वाले, आपके लिए ये सारी जो कमाई है ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी, ध्यान रखिए। इस चीज को ध्यान रखें कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, एफएनओ कर रहे हैं, तो फिर बिजनेस इनकम है, क्योंकि ट्रेडिंग सीधे तौर पर कर रहे हो, उससे निवेश नहीं माना जाएगा। सर, वो सवाल से जो सवाल आता है ना, वैसा ही एक सवाल आ रहा है दिमाग में। ये जो बिजनेस इनकम कह रहे हैं, ये बिजनेस इनकम है क्या? और अगर बिजनेस इनकम है तो क्या बिजनेस खर्चे भी हैं? और यहाँ पर फिर किस तरह से टैक्स होता है? हाँ, बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है, ये समझना जरूरी है कि आमतौर पर लोग समझते हैं मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खरीद रहा बेच रहा हूँ, मैंने लिया था आज कि रखूंगा मैं 2 महीने तक, लेकिन आज ही 10% बढ़ गया, मैंने बेच दिया, तो ये बिजनेस इनकम कैसे हुई? मैं तो इन्वेस्टर हूँ। भले मैंने इंट्राडे, ये आप सोचते हैं, मैं सोचता हूँ, मैं भी मान लूं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे मानता नहीं है और इस पर डिस्प्यूट बहुत होते हैं। तो आप ये समझ के चलें कि जो आपने तुरंत कर दिया वो बिजनेस इनकम है, यानी कि इंट्राडे ट्रेड और एफएनओ ट्रेड आपके बिजनेस इनकम है। अब चूंकि बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम में आपको खर्चे भी मिलेंगे। अब एसटीटी, मैंने कहा कैपिटल गेन में से एसटीटी का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन बिजनेस इनकम में इंट्राडे ट्रेड्स में, एफएनओ ट्रेड्स में एसटीटी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? ये खर्चा है, आपका टैक्स में से कम नहीं होगा, कमाई में से कम होगा। दोनों में फर्क है, टैक्स में से और कमाई से कम होने में फर्क है। टैक्स तो कमाई पे, पूरी कमाई आ जाने के बाद आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से आता है, तो वो तो अगर टैक्स से सीधा कम हो जाए तो बहुत कम हो जाएगा, टैक्स आपका कम हो जाएगा। लेकिन इसको खर्चे के तौर पर आप, चाहे वो ब्रोकरेज हो, चाहे एसटीटी का पेमेंट हो, टर्नओवर चार्जेस हो, सेबी चार्जेस हो, ये सब उसमें से घटा सकते हैं। अगर दूसरे खर्चे, जैसे आपने एफएनओ के लिए भी ब्याज पर पैसा लेके आपने इन्वेस्ट किया है, इंट्राडे के लिए भी आप ब्याज पर पैसा लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ब्याज का जो खर्च है उसको भी आप खर्चा मान सकते हैं। अगर बिजनेस इनकम है और उस बिजनेस इनकम को कमाने के लिए जैसे आपने कंप्यूटर वगैरह खरीदे हुए हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आप उसको बिजनेस इनकम में जो बिजनेस खर्चे की तरह जो आप ले सकते हैं बेनिफिट, वो इसमें ले सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो चैप्टर 6A के डिडक्शन की हम बात कर रहे थे, जो आमतौर पर कैपिटल गेन में नहीं मिलता, वो यहाँ डिडक्शन मिलेंगे। जब अगर बिजनेस इनकम है तो इसके सामने आप इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो ये बेनिफिट है जो आप बिजनेस इनकम के तौर पर सामने खर्चे डालकर ले सकते हैं। तो कमाई के सामने आपको ब्याज का भी डिडक्शन मिलेगा, आप इन्वेस्ट करके टैक्स भी बचा सकते हैं, एसटीटी और बाकी खर्चों का भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको जो टैक्स आएगा वो आपकी जो भी कंपनियां हैं तो कंपनियों की जो दर है उस हिसाब से टैक्स लगेगा। इंडिविजुअल नाम में आपने किया है ट्रेड
तो आपकी जो टैक्स स्लैब आती है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, तो तुरंत ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसे फिर बिजनेस इनकम माना जाना चाहिए। हाँ, मतलब इंट्राडे ट्रांजैक्शन या एफएनओ के ट्रेड्स। ठीक है, तो सर फिर ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, पर अगर हम डेट की बात करें, डेट की कमाई पर किस तरह से कहाँ पर टैक्स लगता है? कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन दो बड़े फर्क है फिक्स इनकम में और इक्विटी में। देखिए इक्विटी में शॉर्ट टर्म होता है, 1 साल के भीतर आपने शेयर लेके बेच दिया, 1 साल से ज्यादा रखा लॉन्ग टर्म। हाँ। फिक्स इनकम में डेट में, चाहे वो म्यूचुअल फंड या सीधे आप बॉन्ड डिवेंचर खरीदें, 3 साल के पहले अगर आपने बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, और 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म। तो यहाँ लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन बदल गई, उधर 1 साल है, इधर 3 साल है शॉर्ट टर्म। 3 साल से ज्यादा रखेंगे डेट तो ही लॉन्ग टर्म होगा, पहली बात। तो पहला बदलाव तो ये। दूसरा बदलाव ये है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म में 3 साल में लेके बेच दिया, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डेट फंड या कोई बॉन्ड हो, तो आपको लगेगा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो लगेगा आपकी पर्सनल स्लैब के अनुसार लगेगा। इक्विटी में शॉर्ट टर्म कितना लगता है? 15%। डेट में 15% नहीं है। अच्छा। डेट में आपकी जो पर्सनल स्लैब है उसके हिसाब से लगेगा। तो पहली चीज तो है कि 1 साल नहीं, 3 साल के भीतर आप बेचते हैं तो भी शॉर्ट टर्म है, और आपकी जो स्लैब है उस हिसाब से लगेगा। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें थोड़ा टैक्स ज्यादा आता है, ये शॉर्ट टर्म में यहाँ नुकसान है डेट में। अच्छा, तो डेट की कमाई पर भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म भी लगेगा? हाँ, लगेगा, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म आपकी जो स्लैब है उस हिसाब से लगेगा, न कि 15%। इक्विटी और डेट में ये फर्क है। और लॉन्ग टर्म में भी फर्क है। लॉन्ग टर्म में क्या फर्क है? 2। एक तो लॉन्ग टर्म इक्विटी में 1 साल रखने पे ही हो जाता है लॉन्ग टर्म। हाँ। इसमें 3 साल रखना पड़ता है मिनिमम, तब फिर लॉन्ग टर्म। हाँ। इक्विटी में शॉर्ट टर्म है ये, 3 साल के पहले शॉर्ट टर्म। ठीक है। और इक्विटी में जैसे लॉन्ग टर्म में आपको कितना लगता है? सिर्फ 10%, वो भी 1 लाख के ऊपर। यहाँ पर आपका 1 लाख वाला बेनिफिट कुछ भी नहीं है। आपको पूरा टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देने के 2 तरीके हैं। एक इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब है कि हर साल कितनी महंगाई बढ़ रही है उसके साथ में एक रेशियो फिक्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, कि आपने 3 साल पहले पैसा डाला है तो उस पैसे की आज वैल्यू इतनी कम हो गई महंगाई के हिसाब से, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम हो जाता है। तो अगर आप वो बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपका गेन कम हो जाएगा। गेन कम होने पर आपको देना होगा 20% टैक्स इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। ठीक है। और अगर आप वो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं, स्ट्रेट आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स करके देना चाहते हैं तो 10% दे दीजिए। तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है, दोनों कैलकुलेट करके देख लीजिए, जिसमें आपका टैक्स कम आ रहा हो वो ले लीजिए। हाँ। ये सिंपल है। तो लॉन्ग डेट फंड में जो पैसा लगाते हैं उनके लिए ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा 3 साल से बाद लगेगा, 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ टैक्स देना पड़ेगा, और इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो 10% टैक्स देकर निकल जाइए। सिंपल। ठीक है, ये बड़ा ही आसान अब याद रहेगा, क्योंकि आप इक्विटी की अगर बात करें शॉर्ट टर्म फिर 1 साल के भीतर है और लॉन्ग टर्म 1 साल के बाद है, और अगर डेट की बात करें तो 3 साल तक शॉर्ट टर्म है, उसके बाद ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है सर, ये सारी बातें तो हमने समझी। टैक्सेशन किस तरह से लगेंगे, उन्हें किस तरह से समझना है, ये भी आसान भाषा में, क्योंकि आप बता रहे हैं काफी हद तक चीजें क्लियर हो रही हैं। लेकिन क्योंकि आप कहते हैं ना कि हर गुरुकुल की एक रीत है, तो फिर हमें आपका गुरु मंत्र यहाँ पर चाहिए। नहीं, गुरु मंत्र तो कमाई का ही है, कमाते रहे, टैक्स देते रहे। हाँ। आपकी भी बैलेंस शीट अच्छी रहेगी और देश के लिए भी काम होगा। हाँ। फायदा होगा। लेकिन फिर भी एक टैक्स प्लानिंग जरूरी है। देखिए आमतौर पर क्या होता है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो हर तरह का ट्रेड कर लेते हैं। एफएनओ में भी कर लिया, मौका मिला तो, कि फ्यूचर्स खरीद लिए बेच लिए, ऑप्शंस में भी कर लिया, दिन के दौरान मौका मिला तो दिन में कर लिया। इन्वेस्टमेंट वाले भी एक अलग पोर्टफोलियो, पोजिशनली ट्रेड करने वाला कि 5, 7, 15 दिन का, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जिसे कभी छेड़ते ही नहीं है। राइट। तो अब आप सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर है ना अपनी मनमानी करता है। अच्छा। वो बोलता है इसका मतलब आप इन्वेस्टर हो नहीं भाई साहब, सब कुछ आप मौका देखकर सब करते हो, तो आप ये आपका ये बिजनेस है, फुल टाइम जो आया वो कर लिया। तो ये आपका बिजनेस है, वो बिजनेस इनकम मानता है। बिजनेस इनकम मानने में समस्या एक ही है मानसी, कि अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग होंगे या होना भी चाहिए, तो फिर आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। तो वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बेनिफिट है कि 1 लाख तक छूट है, 10% है, शॉर्ट टर्म में 15%, उसका बेनिफिट देता नहीं इनकम टैक्स, डिस्प्यूट होता है और बोलता नहीं आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। अपने हिसाब से ऑल्टर कर लेते हैं। अब वो तो समझ ही सकते हैं, बिजनेस इनकम मान रहे हैं। तो बोले आप बिजनेस कर रहे हो, फुल टाइम यही काम कर रहे हो ऐसा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, टैक्स प्लानिंग। कैसे? आप अलग अलग अकाउंट खुलवाइए फैमिली के। ठीक है। या अलग अलग फर्म्स या कंपनीज बना लीजिए। एक कंपनी ऐसी होगी जिसमें हम एफएनओ का ट्रेड करेंगे,
या जिसमें कैश मार्केट का करेंगे तो इंट्राडे ट्रेड उसमें जाएगा। जो पोजिशनल ट्रेड करने हैं या लॉन्ग टर्म वाले करने हैं वो अलग में कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म और पोजिशनल वाला पोर्टफोलियो, उसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा, वो आपका अलग। और जो आपका डे ट्रेड वाला है या पोजिशनल या एफएनओ के ट्रेड वाला है, उसको बिजनेस इनकम गिनने दो। आपको जो खर्चे डालने हैं वो सारे उस फर्म में डालिए या उस नाम में खर्चे ले लीजिए, और जो आपको खर्चे नहीं डालने हैं वो लॉन्ग टर्म वाले में रखिए। तो थोड़ी सी प्लानिंग करके आप करेंगे ना, तो आपकी टैक्स में बचत, और टैक्स में बचत होने का फायदा ये है मानसी, अगर आप 10-15% बचा सकते हैं और 10-15% का कंपाउंडेड रिटर्न सोचो आप, बहुत अलग तो है। 10 साल 15 साल में कितनी कमाई आपकी बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आप साल की शुरुआत में 1 अप्रैल से ये प्लानिंग कर लेंगे कि मुझे ट्रेडिंग वाला अकाउंट ऐसे रखना है जिसमें एफएनओ इंट्राडे ट्रेड। अब कभी कभार ये हो सकता है कि आपने सोचा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जल्दी प्रॉफिट बन गया हो, सेम डे बन गया हो, 1-2 दिन में बन गया हो, तो 1-2 ट्रेड में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रोज अगर आपके ऐसे ट्रेड हो रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर उसको बिजनेस इनकम मान के छोड़ेगा नहीं। तो गुरु मंत्र ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो 2 भागों में बांट लीजिए, ट्रेडिंग वाला अलग, इन्वेस्टमेंट वाला अलग, ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम हो और आपका रिटर्न मैक्सिमम हो सके। ये आपको ध्यान रखना। इससे बढ़िया गुरु मंत्र मिल भी नहीं सकता कि खिचड़ी ना क्रिएट करें। आप हर चीज को अलग बाइफोकेट कर लीजिए ताकि आप भी सॉर्टेड हो और टैक्स प्लानिंग भी आपकी सॉर्टेड हो। और अनिल सर, इतने विस्तार से, इतने अच्छे से हमें समझाने के लिए, जो कि बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है और लोग जानते जरूर है, समझ नहीं पाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।